हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी बार बार कमेंट में मुझे ये बोल रहे थे कि आपका 25 अक्टूबर को क्या है, प्री बोर्ड है। अभी प्री बोर्ड है, बोर्ड एग्ज़ाम भी आएगा आपका। तो इसको लेकर मेरे को एक ये आया कि जब बच्चे के एग्ज़ाम होते हैं तो उस टाइम पे उन्हें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, क्या करे, कहाँ से करे, किस तरीके से करे, किस टाइप के क्वेश्चंस करे और क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें स्किप करनी चाहिए, जिससे हमारे जो मार्क्स होते हैं 3-4 जो दिन होते हैं हमारे एग्ज़ाम के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें अगर ठीक से पढ़ लिया तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है आपका। ठीक है, यहाँ पर अब बात आती है कि आपको किस तरीके से अपनी प्रेपरेशन करनी है, अपनी तैयारी करनी है। तो इसको लेकर छोटी सी वीडियो, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगी, बस मेन जो बात होगी वही बताई जाएगी। और अगर आप सभी मुझे कहेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है उसको लेकर वीडियो बनाऊं, तो मैं फटाफट आपके लिए उसकी भी वीडियो बना दूंगी। जैसा कि मैंने एनालाइज़ किया है उस तरीके से मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें करनी है वही बातें ध्यान रखनी है। तो देखिए, आपको सबसे पहले जो है सीबीएसई का जो क्वेश्चन बैंक है, जिसकी लिंक मैंने अभी कम्युनिटी में पोस्ट की थी कुछ टाइम पहले, तो उसे फटाफट कर लीजिए। यानी कि जो क्वेश्चन बैंक सीबीएसई ने जारी किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 2021 के लिए जारी किया था, इसी साल जारी किया है। तो सैम्पल पेपर जैसे मैंने देखा तो उसमें क्या है, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि क्वेश्चन बैंक कीजिए। उसमें आपके हर टाइप के जो क्वेश्चन है वो कवर हो रहे हैं। ज़्यादातर केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो उसे कीजिए। इंग्लिश में जारी किया सीबीएसई ने, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है उसे तो ईजिली मिल जाएगा, उनके लिए तो सारी चीज़ें होती हैं। पर जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं उन्हें भी फिक्र करने की कोई बात नहीं है। हमारे चैनल पर हिंदी मीडियम में प्लेलिस्ट तैयार की गई है क्वेश्चन बैंक की, फटाफट जाओ और फटाफट देख लो। जो लिंक है या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, हर किसी जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और जो है आपका जो आइकन होता है ऊपर वीडियो के, वहाँ पर भी अगर कोशिश करूँगी मैं वहाँ पर भी आपका लगा दूँगी, तो साइड में जो देखते रहिएगा आप साइड में साथ साथ। अब दूसरी बात आती है, दूसरा क्या करें, तो चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज़ हैं वो आप कर लीजिए। यानी कि आपके जितने भी चैप्टर हैं, ज़्यादा चैप्टर नहीं आ रहे हैं, सिलेबस 2 टर्म में डिवाइड कर दिया गया, टर्म 1 और टर्म 2। तो टर्म 1 में आपका जो भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, एक तो चैप्टर 1 आ रहा है आपका फिजिकल एजुकेशन में, जिसको नहीं पता सिलेबस वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन को बच्चे क्या सोचते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट लास्ट में पढ़ेंगे, और लास्ट में उनके पास ना बुक होती है, ना नोट्स होते हैं, और ना ही कुछ तैयारी करने के लिए कुछ भी होता है। तो इसलिए ये जो है आपका इसीलिए चैनल बनाया गया है कि आपको फिजिकल एजुकेशन में जो हेल्प है वो हो सकेगी। तो सिलेबस भी काफ़ियों को नहीं भी पता होता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि काफ़ी सारे पूछते हैं एंड टाइम पे आके कि सिलेबस क्या है। तो जो सिलेबस है इसका आपका चैप्टर 1 है, जिसको पता है आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मैं पिन कर दूंगी आपकी कमेंट, जिससे बाकियों को पता चल जाएगा। चैप्टर 1 है आपका, चैप्टर 2 आ रहा है आपका उसमें, और फिर आपका चैप्टर 5, जिसमें आपका चैप्टर 5 और 6 दोनों इंक्लूड कर दिए गए। बच्चे तथा खेल जो है उसमें आपका महिलाएं वाला जो था, जो खेल और महिलाएं जो हैं वो भी उसमें इंक्लूड कर दिया गया, कुछ पोर्शन है उसका। तो अगर आपको डिटेल में देखने सिलेबस की वीडियो तो फटाफट देख लीजिए, क्योंकि सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। जो टॉपिक्स आपके में आ रही हैं वो फटाफट देख लीजिए और वो कर लीजिए आप, ठीक है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसके बाद आपका जो चैप्टर नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका, अगर पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो चैप्टर 7 होगा, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो चैप्टर 6 होगा। यानी कि आपका खेलों में जो मापन और परीक्षण होता है, जिसकी वीडियोस अभी आ ही रही हैं आपकी, तो वो जो है आपका वो है चैप्टर आपका। और साथ ही साथ जो आपका अभी जो 8 चैप्टर है आपका, जिसमें जो है न्यूटन का लॉ वगैरह है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं आपके, तो वो हो गया। तो लास्ट के जो 2 जो चैप्टर्स थे बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग वाला जो चैप्टर है 1 आपका, उसमें से जो भी टूर्नामेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे कर लीजिए। तो चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज़ हैं मैंने अपलोड किए हुए हैं। मैक्सिमम जो चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर के आपके 50+ एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे, और आप देख सकते हैं उन सभी को। अब जो है यहाँ पर बात आती है, आपका जो चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज़ हैं टर्म 1 के लिए, उसकी अलग से प्लेलिस्ट है, तो उसे देखिए। मैंने चैप्टर्स के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर सीरीज़ के साथ जो वीडियो वो लगाई हुई है, तो कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब भाई डाटा लगेगा आपका तो कोई बात नहीं, पढ़ने के लिए कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, तो कुछ तो खोना पड़ेगा ना आपको। अब देखिए, चैप्टर जो है आपकी एक्सप्लेनेशन आपको करनी है। यानी कि अगर आप सोचें एमसीक्यूज़ कर लिए और सब कुछ हो गया, तो बिल्कुल भी नहीं है। एमसीक्यूज़ के साथ साथ आपको क्या एक्सप्लेनेशन देखनी पड़ेगी चैप्टर्स की। देखो चाहे खुद करो, वो आपकी मर्ज़ी है, कोई भी प्रेशर नहीं है यहाँ पर आपको। क्या है, क्योंकि देखने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, जब हम देखते हैं तो हमें बातें याद रहती हैं, इसलिए यहाँ पर आपको क्या है, सुनने के लिए, देखने के लिए बोला जाता है।
जैसे कि जब छोटे होते हैं बच्चे, जो कहते हैं, अगर आप में से भी काफ़ी होंगे जो कहते हैं हम पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, तो उसके पीछे एक ये रीज़न है कि आप जो है इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते हो। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है, खेल खेल में उन्हें क्या सिखाया जाता है, तो देखने सुनने से वो सारी चीज़ें सीख जाते हैं ज़्यादातर। जितना हम लिख कर पढ़ कर नहीं सीख पाते हैं, उतना हम सुनने और देखने से सीख जाते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ। अब यहाँ पर आपका चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन हो गया, वो करनी है आपको, ठीक है, सिंपल सी बात है। हर चैप्टर के एक्सप्लेनेशन कीजिए, जो भी चीज़ छूट रही होगी वो भी कवर हो जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर है, यानी कि अभी आपके लिए जो जस्ट अभी आपके लिए टर्म 1 का जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है, हाँ, इसकी भी बार बार ये आ रही है कि पार्ट 3 बनाइए, तो वो आपका आज या कल में आ जाएगा, डोंट वरी, उसकी टेंशन छोड़िए और आप सभी अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका प्री बोर्ड 25 को है, तो कल तक आपकी सारी वीडियोज़ जो हैं कंप्लीट करके पोस्ट कर दी जाए। और भी बाकी वीडियोस होंगी जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए होंगी। अब आप सोचेंगे सारी चीज़ें अभी हो जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है 2 दिनों में। आप सभी जागते भी 2 दिनों के लिए ही हो, जब आपके एग्ज़ाम के बीच में छुट्टियां होती है उसी टाइम पे आप जागते हो, तो ऐसा करते हो, तो इसी वजह से आपके मार्क्स जो हैं कम भी रह जाते हैं। तो अपने जो पढ़ाई है उसे रेगुलर रखिए। रेगुलर नहीं रखोगे, अभी भी नहीं सीखोगे, तो फिर कब सीखोगे? फिर तो सीखना आपकी मतलब कि जो 12th क्लास होती है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, हम रेगुलर होते हैं। आप रेगुलर बिल्कुल भी नहीं हो, सीरियस बिल्कुल भी नहीं हो। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आपको ये होता है कि सब कुछ हो जाए हमारा, तो ये होना तो इम्पॉसिबल होगा ना, जब पूरे जो साल है आपने तैयारी नहीं की और आप कह रहे हैं 2 साल में मैं टॉप कर जाऊँ, ये तो बात इम्पॉसिबल होगी। पर उसे पॉसिबल भी कर सकते हो अगर आपने पहले सीरियसली क्लासेस वगैरह ली हैं स्कूल में भी, तो उससे हो सकता है। और देखिए लास्ट ईयर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो कर लीजिए आप, यानी कि लास्ट ईयर के एमसीक्यूज़ का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपसे पहले जो प्री बोर्ड हुआ था, क्योंकि एग्ज़ाम तो नहीं हो पाए थे कोरोना वायरस की वजह से, तो प्री बोर्ड हुआ था, तो उसमें उनके एमसीक्यूज़ 20 नंबर के एमसीक्यूज़ आए थे बच्चों के, तो वो कर लीजिए। और उसके बाद 20 नंबर के एमसीक्यूज़ के बाद उनके जो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन जो हैं वो कर लीजिए। उसके बाद जो है उनके आपको पैराग्राफ मिलेंगे, पिक्चर जो है वो दिखाकर क्वेश्चंस होंगे, मैचिंग दिखाकर क्वेश्चंस होंगे, वो कर लीजिए। यानी कि रिटन वाला छोड़कर बाकी जितने भी जिसमें भी एमसीक्यूज़ है वो सारे के सारे कर लीजिए। ये कोई नहीं बताएगा, ये बच्चा जो होता है, जो टॉप करते हैं बच्चे, उन्हें पता होता है कि इस तरीके से करना है। तो यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस तरीके से मैंने भी जो प्रीवियस ईयर है वो करे थे, तो प्रीवियस ईयर करें। प्रीवियस ईयर करोगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा, आपको डिटो चीज़ें मिलेंगी। तो जैसे कि मैंने सैम्पल पेपर में भी देखा कि एक क्वेश्चन जो था आपका, वो जो क्वेश्चन था प्रीवियस जो बच्चे थे, जो पहले के आपके मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, उनके टाइम पे मैंने जो सैम्पल पेपर या फिर उनका जो प्री बोर्ड सोल्व करवाया था, तो उसमें सेम क्वेश्चन था। अब सेम क्वेश्चन है तो कितना फ़ायदा हो सकता है अगर ऐसे ही सेम क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी आ जाएं। तो लास्ट ईयर ज़रूर करें, ठीक है। और क्योंकि लास्ट ईयर इसलिए बोल रही हूँ कि इससे पहले प्रीवियस ईयर कह के चले 2 साल की होंगे आपके पास, तो केवल 2 साल के हैं। पहले जो बच्चे करते थे, जो रिटर्न में भी एग्ज़ाम देते थे, वो 10 साल के जो क्वेश्चन होते थे, क्वेश्चन पेपर्स, वो करते थे। इसकी वीडियोस जो हैं हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। मैं लगातार इसी तरीके से क्या है, हर किसी की प्लेलिस्ट आप सबके साथ शेयर करती जाऊँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, ओनली फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट होंगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अगर कोई वीडियो नहीं भी मिल रही होगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें हैं। सैम्पल पेपर जैसे मैंने कहा लास्ट ईयर कीजिए, सैम्पल पेपर कीजिए, लास्ट जो प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर रहा है वो कीजिए। अपना खुद का तो करना ही है, उससे पहले वाले जो भी आपके सीनियर रहे हैं जिनके लिए सैम्पल पेपर जारी किया था सीबीएसई ने, वो कीजिए। उसके एमसीक्यूज़ कीजिए, जैसे मैंने बताया एमसीक्यूज़ हो गए, पैराग्राफ, मैचिंग, पिक्चर दिखाकर जो एमसीक्यूज़ हैं वो सारे करने हैं आपको, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न है तो उसके लिए आप कहाँ पर मुझसे बात करेंगे? उसके लिए जो आपका हमारा एक ही बात है, इंस्टाग्राम जो आईडी है योनिक क्लासेस के नाम से सर्च कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हो और मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं मुझे पिक्चर सेंड कर देते हैं कि मैम इसका आंसर बता दो या फिर इसका ये कर दो, तो जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं उनके आंसर का रिप्लाई कर देती हूँ, मतलब क्वेश्चन का रिप्लाई कर देती हूँ। तो इसलिए आप वहाँ पर मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। अब जो बात आती है टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, यानी कि जो क्वेश्चंस तो आपके पूछे जा रहे हैं, पर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप्स के पूछे जा रहे हैं। टाइप नहीं पता होगा तो कैसे करोगे तैयारी, तो इसलिए यहाँ पर ये वीडियो बनाई गई है।
तो जब यूनिक क्लासेस आपके साथ है तो डरने वाली कोई बात नहीं है। एग्ज़ाम कितना भी हार्ड होगा, हम एग्ज़ाम को क्या है, एग्ज़ाम से हम नहीं डरेंगे बल्कि एग्ज़ाम हमसे डरेगा, ठीक है। अब देखिए केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो करने हैं आपको। इसमें केस स्टडी बेस में सारे मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। ज़्यादातर आपका क्या है, दिमाग लगा कर सॉल्व करने वाले होते हैं। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन बैंक जो CBSE का कहा है उसमें आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ही है, तो वो कर लीजिए, ठीक है। उससे हो जाएगा आपका। पैराग्राफ जो MCQs है वो करने हैं आपको, यानी कि एक पैराग्राफ देकर आपको MCQ जैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि आपने सैम्पल पेपर में भी देखा होगा, तो वो कर लीजिए आप, ठीक है। पिक्चर जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। ये मैंने ये बताया है एनालाइज करके किस टाइप के आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो जो पिक्चर क्वेश्चन है, यानी कि कोई भी एक पिक्चर दिखा दी आपकी, कोई भी एक जो परीक्षण है यानी कि कोई भी टेस्ट वगैरह है उसकी पिक्चर दिखा दी, फिर पूछ लिया जाता है इसका उद्देश्य क्या है। इस टाइप से कई क्वेश्चंस उसके रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। और कई बार क्या है, मैचिंग में भी क्या है, यहाँ पर पिक्चर दिखा दी जाती है और यहाँ पर लिख दिया जाता है और फिर हमें मैच करना होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो पिक्चर्स जो हैं जब आप देखोगे समझोगे तभी याद होगा, ठीक है। मैचिंग जो है आपको वो कर लेनी है, तो मैचिंग आनी चाहिए आपको। तो एक तो मैचिंग इसी टाइप की आती है, पक्का आती है, तो ये पक्का करना है, ठीक है। और जो असर्शन वाले जो क्वेश्चन, असर्शन और रीज़न वाले जो क्वेश्चन है वो कर लीजिए। अब यहाँ पर अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है आपको तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर किसी भी चीज़ की आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करो। ऐसा नहीं कि आप मुझे एग्ज़ाम से 2-3 घंटे पहले कमेंट करके बोल रहे हो, आज ही कमेंट कर दो। मतलब कि अभी जब मैं अपलोड कर रही हूँ तो फटाफट देखो और फटाफट कमेंट करके पूछ लो कि ये क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत हो रही है, या फिर ये जो है इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं हमें नहीं मिल रहे हैं, तो इस तरीके से पूछ लो। हो सकेगा तो मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगी। आप जो टूर्नामेंट जो क्वेश्चंस है वो कर लीजिए, यानी कि टूर्नामेंट बनाना सीखना नहीं है, ड्रॉ करना नहीं सीखना है आपको। आपको क्या है, उसके जितने फॉर्मूले हैं, जितने भी सूत्र हिंदी में बोलते हैं, जितने फॉर्मूले वो कर लेने हैं। तो अगर आप क्या है जो बेस्ट जो वीडियो देखेंगे हमारी तो टूर्नामेंट की है, नॉकआउट टूर्नामेंट की, उसे देख लीजिए। लीग टूर्नामेंट की बनाई हुई है, बहुत ईजिली जो है समझाया हुआ है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, जब आप कमेंट पढ़ेंगे तो सब ने ये बोला है कि उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था और बहुत सर्च करने के बाद जब उन्हें मेरी वीडियो मिली तो उन्हें फटाफट समझ में आ गया। और कईयों ने तो जो एग्ज़ाम से पहले जो आपके सीनियर रह चुके हैं उनका कहना ये था कि एग्ज़ाम से कुछ ही टाइम पहले जो है वो मेरी वीडियो देख रहे हैं और उन्हें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर बातें हो गई हैं। तो मैंने कुछ भी कन्फ्यूज़न वाली बात वहाँ पर नहीं की है। नॉकआउट टूर्नामेंट वगैरह फटाफट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपको नॉकआउट टूर्नामेंट वगैरह की जो पिक्चर वो दिखा दी जाती है और कई क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग पूछ ले जाते हैं, तो वो देख लीजिए। आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन बैंक का, तो उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं, तो वो देख लीजिए। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें। आई होप ये आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर बात आपको बताऊँ, ये बताऊं कि किस तरीके से तैयारी करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है। सब कुछ है चैनल पर हमारे, ज़्यादातर चीज़ें तो हैं ही, और जो नहीं होंगी वो जल्द से जल्द आप मिल भी जाएंगे आपको बोर्ड एग्ज़ाम से पहले पहले। तो सारी चीज़ हैं, बस आपको कोऑपरेट करना है। आपको क्या करना है, तैयारी करनी है, उन चीज़ों को यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि रखी रहें और एग्ज़ाम से एक दिन पहले उठाएं और करना शुरू कर दें। ऐसा करेंगे तो सब कुछ गिच पिच हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, तो उससे फिर हमारी बातें क्लियर नहीं हो पाती है, ठीक है। जो भी पढ़ो रिवीजन ज़रूर करो। रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर तो उसका पढ़ा या ना पढ़ा बराबर ही हो जाता है। मेरा मानना तो ये है, एक बार माइंड को रिवीजन करने के लिए टाइम चाहिए, ठीक है ना। तो ये होगा, ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ रखा है पर इसका आंसर क्या था, और फिर माइंड पे इतना जोर लगाते हैं हम कि इसका आंसर क्या था, मैंने पढ़ा हुआ है। पर जब आप रिवाइज़ कर लेते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारी आंखों के सामने वो पेज होता है कि हाँ इस पेज पे मैंने पढ़ा था और इसका आंसर ये है। तो इस तरीके से रिवाइज़ ज़रूर करें, जितना भी करो उतना रिवाइज़ करो, ठीक है। और ज़्यादा प्रेशर मत लो, अच्छे से करो। अभी 2 दिन है, आज का और कल का, फटाफट जम के मेहनत कर लो ये 2 दिन जो हैं, क्योंकि क्या पता सिचुएशन आगे कैसी रहे कैसी ना रहे। प्री बोर्ड में अपना पूरा दम लगा दो, ठीक है। प्री बोर्ड अच्छा होगा तो आपके जो 30 नंबर, 30 तो नहीं होंगे, आई थिंक 15 होंगे, हाफ़ कर दिए होंगे टर्म 1 में। जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं टीचर के हाथ में होते हैं, आपकी जो स्कूल टीचर के हाथ में। ये बहुत ही वैसी बात है क्योंकि वो बताते नहीं हैं, पर हमें पता है कि उनके हाथ में ही होते हैं, वही लगवाते हैं हमारे मार्क्स। 15 जो भी हैं, जितने भी मार्क्स आपके हैं, तो उनके हाथ में प्री बोर्ड के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही प्रैक्टिकल के नंबर आपके आगे जाते हैं। तो अभी प्री बोर्ड में पूरी मेहनत कर लो
प्री बोर्ड में पूरी मेहनत होगी तो बोर्ड एग्ज़ाम में किसी चीज़ का कोई भी डर नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुए तो प्री बोर्ड के मार्क्स अच्छे होंगे तो बल्ले बल्ले। ठीक है, अब इसी के साथ जो है वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ। जैसे मैंने कहा था ज़्यादा नहीं करूँगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगी, जितनी भी बातें थी मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से आपको समझाई है। तो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम हो, और फॉलो भी कर सकते हो। ठीक है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कर देंगे मुझे पता है। और साथ ही साथ जो है टेलीग्राम जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लो, काफ़ी सारे नोट्स उस पर अपलोड किए गए हैं। टाइम टू टाइम जो मैं वीडियो शेयर करती रहती हूँ, बताती रहती हूँ, पुरानी वीडियोज़ जो आपको नहीं पता है उनके बारे में बताती रहती हूँ। और कोई भी वीडियो नहीं मिल रही है तो मुझे मैसेज कर दो, यानी कि कमेंट कर दो, तो तुरंत आपको दे दी जाती है, जैसे मैं देखती हूँ कमेंट जब भी टाइम मिलता है मुझे। ठीक है, तो मैं पूरा टाइम निकाल के आप सभी को अपना टाइम दे रही हूँ, तो आप सभी भी क्या करेंगे, आप सभी भी अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। ऑल द बेस्ट। Thank you so much.